बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आज से एक महीना पहले अडोसल नामी सीजन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह इंसल कल्चर नौजवानों को तबाह कर रहा है और साथ साथ जो इनके ज़हनों में गंद भरा जा रहा है कि अगर कोई लड़की आपको इनकार कर दे तो आपको इसकी औकात दिखानी चाहिए, इसकी इतनी औकात ही नहीं होनी चाहिए कि वो आपको अब्यूज़ कर सके। इसलिए आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करो और इससे इसके ज़िंदा रहने का हक भी छीन लो। आई बटन पे आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि इंसल कल्चर के जैसे इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। इंसल कल्चर को मैंने डीपली एक्सप्लेन इसमें किया था, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। एक महीना गुजरने के बाद एक वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद में, जिसमें एक टिकटॉक स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 लाख और टिकटॉक पर 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अब ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक सोशल मीडिया पर इसका नाम था, और ये कोई आम शहरों की बात नहीं हो रही, कोई बैकवर्ड एरिया हो गया उसकी बात नहीं हो रही, वो बात उसकी हो रही है जहाँ पर ये वाक़या हुआ, बल्कि इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो एक पोश इलाके की बात हो रही है। और इस 17 साल लड़की को उमर हयात नामी लड़का जो कि फैसलाबाद का रहने वाला था, वो भी टिकटॉकर ही था और इसकी उम्र 20 साल से 23 साल के दरमियान बताई जा रही है। वो लड़का एक मैट्रिक पास था। इसने 2 गोलियां मारी सना यूसुफ को, और क्यों मारा? इसलिए मारा कि रिपीटेड रिजेक्शन का एक केस था जो आईजी इस्लामाबाद ने भी बताया हमें। और ये केस ये था कि उमर हयात नामी ये लड़का काफ़ी अरसे से इस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर कॉल्स करके तंग करता था, और इस वाक़े से 2 दिन पहले की बात है कि वो 5 से 6 घंटे तक सना के घर के बाहर आकर खड़ा रहा, लेकिन सना ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इसने सना के घर के बाहर रेकी करना शुरू कर दी, और जब इसने देखा कि सना के घर वाले घर में मौजूद नहीं है तो वो दीवार फाड़ कर इस के घर में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होने के बाद उसने सना को वहाँ पे कोई आर्गुमेंट वगैरह भी हुआ होगा, और उसी दौरान वहाँ पर वो सना को गोलियां मारकर फरार हो गया, और साथ सना का मोबाइल फोन भी ले गया ताकि जो भी उसके अंदर डाटा वगैरह है वो डिलीट कर सके। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। फिर उसके बाद पुलिस ने फैसलाबाद मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स की तो मुजरिम जो था उसको गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ने ये बताया कि मुसलसल इनकार की बिना पर इसने सना को कत्ल किया कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुमने मुझे इनकार क्यों किया। और साफ है कि ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का केस है जिसमें मर्द अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि मेरे आगे तमाम खवातीन कुछ नहीं है। ये वही इंसल मेंटालिटी है, वही इंसल कल्चर है जो लड़की या कोई भी खातून आपसे बात नहीं करते उसको सजा दो। अगर वो आपको इनकार करती है तो समझ लो कि उसकी जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ये इनके इस तरह का माइंडसेट है। वो चाहते हैं कि ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने किससे बात करनी है, हमसे किसने बात करनी है, कौन हमारी फ्रेंड लिस्ट में आएगा, कौन नहीं आएगा। ये सोचते ये है कि ये हम डिसाइड करेंगे, ये किसी और का कंसेंट होना ही नहीं चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इस लड़की का कसूर क्या था? पाकिस्तान में एक ऐसा राइट विंग भी एग्जिस्ट करता है जो कहता है कि ये टिकटॉक पर नाच गाना करते हैं, इनका जवाब यही होना चाहिए। मगर सना तो इस फजूल से आर्गूमेंट पर उतरती ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी प्रोफाइल जाकर देखें तो इस पर फूड व्लॉगिंग कर रही है या मुख्तलिफ किस्म की टूरिस्ट साइट्स दिखा रही है। मतलब वो तो एक ऐसा कंटेंट दिखा रही है जिसमें कोई फाशी वगैरह नज़र ही नहीं आ रही, कोई डांस वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। इस वाक़े के बाद कुछ ऐसे ही कुछ अंदर की जिनके अंदर क्लासेस भरी ऐसे लोग निकल कर बाहर आते हैं जो सना की पोस्ट के नीचे आकर इस तरह इसके जो मर्डर की पोस्ट के नीचे आकर कमेंट्स लिख रहे हैं कि बंदा देख कर ही जो शौक हो जाता है। अब कुछ कमेंट्स मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहले नंबर पे एक सामने लिखा है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा। फिर उसके बाद वाजिद खान साहब ने कमेंट किया ज़बरदस्त। फिर एक ज़िशान साहब हैं, उनका कमेंट है कि इन दोनों ने पख्तून रवायात को पमाल किया था। फिर बहादुर खान एक शख्स हैं, उन्होंने लिखा कि
इसी तरह 10-12 और चली जाए तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा किया हुआ है। फिर एक कासिम नामी बंदे ने कमेंट किया कि बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गंद साफ हो रहा है। मतलब आप इन लोगों की ज़हनियत देख रहे हैं कि ये कैसी हैं। ये तो अभी मैं आपको चंद कमेंट सुना रहा हूँ और ऐसे हज़ारों कमेंट्स मौजूद हैं। इसकी हर पोस्ट के नीचे ऐसे हज़ारों कमेंट्स मौजूद है। मतलब कि इनको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है कि वो एक 17 साल लड़की की मौत पर भी अपनी अंदर की गलाजत साफ करने से बाज नहीं आ रहे। इसका कसूर क्या है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर काम कर रही थी। असल में इस तरह की मेंटालिटी के लोगों का यही है कि वो ख़वातीन की प्रेजेंस को कबूल ही नहीं करते। ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बात नहीं मानती, तो इसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दो या इसको वैसे जान से मार दो। ये कोई एक वाकया नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात हैं। अब 27 जनवरी 2025 की बात की जाए तो इसमें अमेरिकन सिटीज़न लड़की, पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिकन सिटीज़न, वो छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान पहुंचती है कोयटा अपने वालिद के साथ, और उसके वालिद भी अमेरिकन सिटीज़न होते हैं और अमेरिका के लॉ फॉलोज करने वाले होते हैं। और इस लड़की की उम्र तकरीबन 14 साल होती है और वही वह वालिद जो अमेरिकन लॉ फॉलो करते हैं और उसके मामू वो इसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। और वजह ये बताता है कि ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अगर दुनिया की किसी भी महज़िब मुल्क में चले जाओ, मगर जो अंदर की गलाजत है वो साफ नहीं होगी। इससे पहले इकरा आजम का जो केस हुआ वो चंद हफ्ते पहले खुशाब में हुआ। 9 गोलियां मारी और किसने मारी? मामू के बेटे ने। वजह क्या थी कि 2-4 बार मना किया कि टिकटॉक पर वीडियोज ना लगाओ, हमारी गैरत गवारा नहीं करती। और जब उसने बात नहीं मानी तो घर में घुसकर इसका कत्ल कर दिया गया। आपको इस तरह की केसेस की भरमार मिलेगी पाकिस्तान में। ये तो जब कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, इसके अलावा जो रिपोर्ट नहीं हुए वो बहुत सारे हैं। अगर इसमें डाटा कोट किया जाए तो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO का तो इसके मुताबिक 2024 में 7,608 केसेस हुए जिनमें वायलेंस और अब्यूज केस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के खिलाफ था। इसका मतलब साफ है कि एक दिन में 21 बच्चों को या तो मार दिया जाता है या वो किसी जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं। और हमारा ये कल्चर ऐसा है कि इसकी लोग मिसालें देते नहीं थकते। कहते हैं कि मगरब की रिवायात तो बर्बाद हो चुकी हैं, मगरबी माशरा तो बेरारवी का शिकार है, और अपने मुल्क में अगर देखा जाए तो यहाँ ये सब हो रहा है। 2024 में 350 से ज्यादा खवातीन को ऑनर की लीग के नाम पर मार दिया गया। और अभी तो ये भी बताया जाता है कि 25 से 30% तक केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। मतलब इसमें खानदान की गैरत आ जाती है। बहुत सारे केसेस में यह आता है कि खवातीन खुद बताती हैं कि बचपन में इनको अपने खानदान के लोगों ने अब्यूज़ किया और जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो वालिदा ने यही कहा कि चुप कर जाओ, खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। अब अगर सना यूसुफ के बैकग्राउंड पे आते हैं तो सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था और इसके वालिद भी एक सेव चित्राल मूवमेंट में एक्टिविस्ट थे और बच्चियों को भी यही सिखाते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना है आपने। सना FSC कर चुकी थी और इसका ख्वाब ये था कि वो डॉक्टर बल्कि चित्राल में जाकर लोगों की खिदमत करे, क्योंकि चित्राल में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। अब इस शख्स ने इसके ख्वाब को छीन लिया। इस तरह के लोग और भी बहुत फिरते हैं, सबका इलाज होना चाहिए। और जो ये कहे कि लड़की का भी कसूर है तो इसका भी इलाज होना चाहिए। अगर अभी इनका इलाज ना हुआ तो आगे जाकर अल्लाह ना करे कि इस तरह के और भी वाकयात देखने को मिलेंगे। खुदारा इसको सीरियस लें, अपने बच्चों पर नजर रखें और इनके साथ ऐसा ताल्लुकात बनाकर रखें ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के किसी भी ईविल से इनको बचा सकें। खुदारा अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कंसेंट भी मैटर करता है, सिर्फ अपनी मर्जी ही नहीं चलानी होती। बच्चों को किसी का नो कहने को एक्सेप्ट करना सिखाएं। अल्लाह निगहबान।